दोस्तों नमस्ते। अगर आपकी राशि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि, तो जून 2025 आपके जीवन में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, चलिए देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंच जाते हैं आपका संदेश होगा और रीडिंग रेजोनेट होती है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देख लेते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हीलिंग रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। अगर आपकी राशि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वाह, कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई। ठीक है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस जून 2025 में सबसे पहला मैसेज है आपकी हेल्थ को लेके। तो आपको अगर किसी भी तरीके के हेल्थ इशू हो रहे थे या एंजाइटी हो रही थी या फिजिकली कोई इशू हो रहे या मेंटली कोई इशू हो रहे, कोई भी समस्या आपके साथ हेल्थ को लेके आपको या आपके घर परिवार में थी, तो हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहोगे, लेकिन थोड़ा हेडेक हो सकता है ना। हल्का फुल्का हेडेक हो जाएगा, ये ओवरलोड की वजह से हो जाएगा, ज़्यादा काम करोगे उसकी वजह से, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। बाकी और हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। एंड साथ ही आप अपने जीवन में बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो कुछ अच्छी चीज़ों का, या किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो कि वो इंसान आए, आपको कमिटमेंट दे, वो इंसान आपसे रिकन्सिडर करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको चुने। तो फाइनली जून 2025 वो महीना है जब आपके पार्टनर से आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है। बहुत सारी खुशियों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक चुम्बक जैसे बन रहे हैं लव मैग्नेट, जो ढेर सारे लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, साथ ही बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं। कुछ बड़े बड़े बदलाव आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं और कुछ अच्छे इवेंट आपके जीवन में होने वाले। अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं तो बाकी मैरिज फिक्स हो सकती है, हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो थोड़ी पार्टनर से आर्गूमेंट हो सकता है, अगर मैरिड वाइफ है तो, है ना। और वो किसी या तो मनी मैटर को लेके या किसी फैमिली मेम्बर की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा अपने शब्दों को कम यूज़ कर अच्छे से। किसी तरीके की नॉलेज आप किसी के बारे में जानना चाह रही थी कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सब मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, कोई नॉलेज आपको मिल सकती है। किसी की सच्चाई इस मंथ आपके सामने आने वाली है। साथ ही आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप खुद को चुनने वाले हैं, खुद के ऊपर काम करने वाले हैं, किसी तरीके के नए कोर्स में जा सकते हैं, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। साथ ही किसी इंसान ने आपको पास्ट में नो कहा था या आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, वो इंसान रिग्रेट करने वाला है, वो इंसान माफ़ी मांगने आपसे आएगा। आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन सामने वाले को इस चीज़ का एहसास ही नहीं था। आप तो तकलीफ़ में थे, गिल्ट में थे, पश्चाताप आपके अंदर बहुत ज़्यादा था किसी चीज़ को लेके, या बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। तो फाइनली वो कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन आपके जीवन से एंड हो जाएगी और आप अपने जीवन में हैप्पीली आगे बढ़ पा रहे हो, ना। सेल्फ लव बढ़ रहा है तो आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हो। अगर डिवोर्स हो सकता है कुछ लोगों का, तो इस मंथ में अगर आप डिवोर्स के लिए ट्राई कर रहे थे तो इस मंथ आपके डिवोर्स हो सकता है, ओके। एंड किसी एक्स पार्टनर को आप नो बोलने वाले हो, आप बोलोगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए। कोई आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो एनर्जी शिकर हैं, जब भी आप कुछ अच्छा करते हो आपके पास आ जाते हैं, आपसे अपने बारे में चीज़ें करके या आपके तरीके जान के फिर चले जाते हैं। तो वो जो एक चीज़ है, अब आप है ना, मतलब फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि आप भी समझ गए हो कि इंसान सिर्फ मतलब ही है, ये लोग मतलब ही हैं। तो उनके साथ में एक बाउंड्री आप क्रिएट करने वाले हो इस मंथ। इस मंथ आपके जीवन में पास्ट से कोई इंसान लौट सकता है जिसका आप इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन आ तो जाए बेटा, फिर उसको बताऊँगी। इस तरीके की एनर्जी आपकी है ना, तो शायद आप उसको ज़्यादा भाव ना दें, लेकिन पास्ट का कोई इंसान लौट के आ रहा है। पास्ट में किसी ने हर्ट किया था, नो बोला था आपको, तो वो इंसान आपके जीवन में लौट के आ रहा है, ओके। इस मंथ आप थोड़े से ईगो से डील करोगे चीज़ों को, ना। तो इतना ईगो मत बढ़ा लीजिएगा कि आपके फादर से रिलेशंस में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा ईगो को, है ना। एंड जहाँ पर आपको लगता है आपको झुकने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर झुकें, ज़्यादा भी नहीं लेकिन लिमिट में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको ना प्राउड होगा, आपकी फैमिली को प्राउड होगा, ऐसा कोई काम आप सिंह राशि इस मंथ कर सकते हैं, स्पेशली सिंह राशि इस मंथ कर सकते हैं आप, ठीक है। किसी का कम्युनिकेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी की कॉल मैसेज आ सकता है। साथ ही अगर कोई भी आपके रिलेशनशिप इशू चल रहा है तो यहाँ पर इस मंथ में ना आपके पास में इतना टाइम होगा, सामने वाला भी आपकी बातों को सुनेगा कि आप बातचीत से उस समाधान निकाल सकें, उस सिचुएशन में मतलब समाधान निकल जाएगा बातचीत से। तो ये चीज़ आपके जीवन में होने वाली है। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा, अगर कुछ लोग आपके पास्ट में या फिर कोई दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, जो आपको गलत समझ रहे थे, है ना, आपके शब्दों को गलत समझ लिया था, तो वो इंसान अब आप इसका रिग्रेट करेंगे, आपसे पैचअप करने वाले हैं। एक नई शुरुआत आपके जीवन में इस मंथ फायर शाइन आपको देखने को मिलेगी। ये आपका बोलने का अंदाज बदलने वाला है, कुछ लोग अपनी हेयर स्टाइल बदलने वाले हैं, है ना।
कलर बदल सकते हैं, हेयर कलर आप बदलने वाले हैं, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, सरेंडर की थी आपने कोई सिचुएशन, तो फाइनली यूनिवर्स आपको उसी में आपको रिवॉर्ड दे रहा है। जो सिचुएशन आपने सरेंडर की थी, यहाँ पर आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आप अपने कंफर्ट जोन से इस मंथ सिंह राशि, स्पेशली सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, आप अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं इस मंथ, है ना, और अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं। जो हार्ड वर्क आपने किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अगर पास्ट में नहीं मिला था, कहीं पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, उसके रिटर्न आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। साथ ही कोई दूर बैठा इंसान आपको स्पाई कर रहा है ना, या आपके क्रश हो सकते हैं, वो आपने हाईली अट्रैक्टेड इंटरेस्टेड है, तो जून के लास्ट वीक में उनकी तरफ से आपको प्रपोजल देखने को मिल सकता है। ओके, फाइनेंशियल वाइज भी एक आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। और अगर कोई जॉब आप छोड़ने की ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ इस मंथ ना छोड़ें, नेक्स्ट मंथ छोड़ें, क्योंकि ये मंथ आपको ना अपने जीवन में स्टेबिलिटी की शुरुआत का है। तो इस मंथ आप कोई भी ऐसा बड़ा रिस्क ना लीजिएगा, ठीक है। शेयर मार्केट में आप पैसे डाल सकते हैं, वहाँ से पैसे आपको अच्छे मिलेंगे। एक नई जॉब ऑफर आपको इस मंथ मिल सकती है। फाइनेंशियली पैसे कहीं अटके थे तो पैसे मिल जाएंगे। किसी से बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया था तो मनमुटाव इस मंथ दूर हो रहा है। आपके मन में अगर द्वंद्व चल रहा था, दो सिचुएशंस को लेके, दो कोई किसी बात को लेके, वो द्वंद्व भी इस मंथ शांत नजर आएगा। आप अपने रिश्तों में पीस को इस मंथ ज़्यादा चुनोगे, साथ ही अपनी पीस को दाव पे नहीं लगाओगे, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, ये आपके लिए ऐसा रहेगा। ओके, किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम समझ लेते कि मेरे साथ ये गलत हो गया, तो ये चीज़ें क्यों हुई थी वो समझने वाली, और यूनिवर्स का प्लान आपके सामने समझ आएगा, तो आप विक्टिम नहीं समझोगे खुद को, ठीक है। कुछ किसी तरीके के नेगेटिव थॉट आपको परेशान कर सकते हैं, स्पेशली रात में आपकी जो कुछ हुआ है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं, जिससे दूर रहें, वरना ही मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आप एक ऐसी सिचुएशन में भी आ सकते हो जहाँ आपको लगेगा कि मेरे हाथ पैर फंस गए हैं, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप निकल पाओगे, आसानी से निकल पाओगे। बस शुरुआत में आपका देखने का नज़रिया थोड़ा सा नेगेटिव होगा, लेकिन जैसे आप शांत होगे, आप ही हो वो इंसान जो इससे निकल पाएगा, ठीक है। ओके, कोई इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार फील करेगा इस मंथ, और बहुत ज़्यादा प्यार आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ आप इस मंथ आपकी एनर्जी से रहेगी, मैं फ्री स्पिरिट हूँ ना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, जो मेरे से प्यार करते हैं, जो मेरे साथ रहना चाहते हैं, आए, नहीं तो जाए, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा आप है ना दिल पे नहीं लगाओगे चीज़ों को, इसीलिए लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, किसी को पैसे दिए थे उधार, वो पैसे आपको मिल सकते हैं। कोई डिफिकल्ट टाइम आपका 6 महीने से चला आ रहा है, कुछ लोगों को 6 वीक से, तो वो एंड हो सकता है इस मंथ में। साथ ही फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा लॉस आपको हुआ है, तो उसकी रिकवरी कैसे करनी है, ये आपको आइडिया आ सकता है, या कोई आपकी हेल्प आ सकती है आपके पास फाइनेंशियली रिकवरी के लिए। स्पेशली कोई चिंता आपकी थी, आपकी प्रॉपर्टी को लेके थी, तो वो चिंता आपकी खत्म हो रही है। और ये आप शायद लैक ऑफ माइंड में थे, माइंड सेट अच्छा नहीं था आपका चीज़ों को देखने का ना, वो जो चीज़ें हुई हैं इसकी वजह से, तो माइंड सेट चेंज हो रहा है। जैसे ही माइंड सेट चेंज हो रहा है, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। ओके, वाओ, कुछ नेगेटिव आप जरूर सोचने वाले हो, तो आप है ना स्पेशली अपनी जो है थर्ड आई का मेडिटेशन कर सकते हैं। थर्ड आई की फ्रिक्वेंसी आप सुन सकते हैं। ब्लू कलर आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, है ना। एंड साथ ही मून स्टोन इस मंथ आप वेयर कर सकते हैं, और मून के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ न चीज़ों को लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि यही सच है, लेकिन जबकि नहीं, आपको सिर्फ गलतफहमी हुई है यहाँ पर, है ना, किसी इंसान को लेके। तो थोड़ा नेगेटिव आप ना सोचो, इसके लिए थर्ड आई मेडिटेशन कर सकते हैं, थर्ड आई की फ्रिक्वेंसी आप सुन सकते हैं, मून स्टोन बाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के रिलेशनशिप इशू है तो इस तरीके का ब्रासलेट आप हमसे बनवा सकते हैं, इसे रोज गोल्ड ब्रासलेट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहन रखा है वैसे आप भी पहने, अपने रिश्तों में प्यार पा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी वन एडवाइज, तो मैंने वैसे भी दे दी है आपको। ओके, स्टक मत रहें, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। जहाँ आपको लग रहा है ना कि सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं जा रही, एंड करें, आगे बढ़ जाए, ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई एक सिचुएशन एंड हो गई थी, जहाँ लग रहा था अब कोई होप नहीं हुआ, एक होप आपको इस मंथ मिलने वाली है। आप स्पेशली जो है अपने ना थर्ड आई पर जरूर काम कीजिए, क्योंकि आप नेगेटिव सोच सकते हैं, सोचने की वजह से आपको परेशानी होगी, वरना बाकी लाइफ ये जो महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी हेल्पफुल रहती है, लाइक सब्सक्राइब करना, जहाँ भी है खुश रहें। थैंक यू।